आज इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति का सब कुछ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं कि किस तरीके से बच्चों के साथ में उसने धोखा किया, किस तरीके से हमारे साथ में धोखा किया और कैसे अपना दोगलापन करते रहता है सारा टाइम पर यूट्यूब पर, और फिर उसके बाद में फालतू का मसीहा बनने का ड्रामा करते रहता है। आज तक मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो जरूरी है क्योंकि ऐसे दोगले व्यक्ति को उनकी औकात दिखाना। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो, लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखो, कल रात में ये भाई साहब वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं तो मैं ये बोलता हूं एक बार पूछ लेते, बात कर लेते, कोई भी डिस्कशन होता, चर्चा कर लेते, क्योंकि कोई भी चीज बिना डिस्कशन के नहीं थी। कहीं पर कोई अगर सिस्टम फेल होता है तो वो आदित्य रंजन का फेलियर नहीं है, वो सबका फेलियर है, और सक्सेस होता है तो आदित्य रंजन का सक्सेस नहीं है, सबका सक्सेस है। इसी नारे के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम सब ने मिलकर के ये सारा डिसीजन लिया था और इसको लेकर के आगे बढ़े थे। बट भाई साहब को तो वीडियो बनानी थी, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तेरा आंदोलन हो गया खत्म, और प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तब भी वीडियो बनानी थी, ले भाई तूने तो ऐसे कर दिया वहां पर जाकर के। और इसी बात को ग्रुप में बार बार मैसेज करके टीचर्स ग्रुप में इंस्टिगेट कर रहे थे। मैंने यहां पर एक ही बात का जवाब दिया, सर अभी बच्चों के साथ हूं, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह सबका जवाब दूंगा, सब्र रखिए और सो जाइए। रात के 2:09 की बात है, टीचर्स ग्रुप में यह बात है। इनकी इतनी वीडियो, इतनी बेहुदा वीडियो आने के बाद में, और उसके बाद ये व्यक्ति क्या लिखता है, बस ध्यान से देना, अब बहुत सोच कर मत कर देना, नौटंकी और लीचड़पन की सारी सीमाएं यहां पर आपकी टीम ने पार कर दी है। मैं दिखाता हूं नौटंकी और लीचड़पन होता क्या है। जिस तरीके से भाई धमका रहे हो ना, भाई सुनो, तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं मैं, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला इंसान नहीं हूं मैं, खुद की जमीन मैंने खुद बनाई है। और ऐसा ना ये फालतू के टीचरों के ग्रुप में धमकी मत दिया करो मेरे को, मैं बता रहा हूं यहाँ पे औकात लिखने की हर किसी की है, और धागे खुलने पे आ गए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो शांति से, बेहतर तरीके से तमीज सीखो, बात कैसे किया जाता है किसी भी टीचर से, और बहुत बेहतर तरीके से सीख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये सवाल ये करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है। हम तो सारी चीजें कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आपका पोल खोलूं मैं, अभी खोलता हूं। आप एक बात बताओ, ये कह रहे ऑफलाइन प्रोटेस्ट से क्या होगा, क्या चीजें हम हासिल करके लेके चले आएंगे, कौन सी बड़ा हम तीर मार लेंगे। भाई एक बात बताओ, सीजल में सारी कमियां हुई, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने केस दायर किया, पहले ट्विटर कैंपेन किया, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं, उसके बाद भी एसएससी उस सभी चीजों को मानने से मेरे भाई इंकार कर देती है। बात सीजल 2023 की है, बात सीजल 2024 की है। क्या चाहते हैं सीजल 2025 में भी वही हो? आप ये बता दीजिए, आपके हिसाब से अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट गलत है तो क्यों बनते स्टूडेंट यूनियन? नहीं बनने चाहिए डूसू, नहीं बनना चाहिए राजस्थान का स्टूडेंट यूनियन, किसी को भी सड़क पर नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार की सहमति से सारी चीजें होनी है तो फिर तो हम लोग कठपुतली हैं। और ये एक शानदार तरीका है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप ऑपोजिशन तक, आप मीडिया तक, सब किसी तक बात पहुंचा पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका चैनल विश्व का सबसे बड़ा चैनल है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फोन करके बोलेंगे, मोदी जी देखिए एक सर उठाया एक बात यहाँ पे, और जाकर के उनका बात मान लीजिए, इतना बड़ा अपने आपको समझते हैं क्या? बाकी सारे टीचर पागल थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर वहां पर आए थे, और इस बात की गंभीरता को समझते हैं। यूट्यूब से लड़ाई जीती जाती है, यूट्यूब से जंग जीता जाता है। कितने जंग जीत लिया आपने, कितने जंग जीत लिया आपने? 23 वालों को इंसाफ दिलाया, 24 वालों को इंसाफ दिलाया, स्टेलों का पेपर दोबारा करवाया आपने। फालतू की बकैती की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। ऑफलाइन प्रोटेस्ट से सिस्टम हिलता है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से आवाज ऊपर तक जाती है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से बड़ा बदलाव लेकर के आता है। ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट अगर 2018 में नहीं होता, टीसीएस नहीं आती। और इतनी छोटी बात आपके दिमाग में नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है पता है? आपकी मंशा फिक्स है यहाँ पर कि भैया ऑफलाइन प्रोटेस्ट मेरे औकात की बात है नहीं, मैं इतने लोगों को बुला नहीं सकता, मैं ये सारी अरेंजमेंट कर नहीं सकता, मुझे यूट्यूब पर भय करना आता है, वहां से मैं लोगों को बुलाऊंगा, बटोरूंगा, फालतू की सिंपैथी गेन करूंगा और सारा क्राउड अपने पास रख करके लास्ट में 9 के बैच निकाल दूंगा यहाँ पे। ये आपकी मंशा, आपको बच्चों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। पैसे के भूखे कल भी थे, पैसे के भूखे आज भी है, पैसे के भूखे आगे भी रहेंगे। आप किसी तरह की यार फालतू का यहाँ ड्रामा करते हैं कि मसीहा आया, एक नंबर के ड्रामेबाज इंसान है ये इंसान। ये कह रहा है कि बार बार हम पीटे की होते हैं, बार बार बच्चों पर लाठीचार्ज की होती है। अच्छा, ऊपर से वीडियो यहां पर बना के ये दिखाते हैं कि हम तो ये 3 बजे चले गए थे क्योंकि 5 बजे खत्म हो गया। डीसीपी से ये मीटिंग कर रहे थे भाई साहब ये कि भैया ये जो जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको रात में रुकने की व्यवस्था कीजिए। अच्छा, ऐसे मीटिंग होती है? जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठी चार्ज करने के 30 सेकंड पहले एसीबी का बयान, ठीक है। और यहां पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रीलबाज टीचर, रात के 8 बजे डीजीपी के साथ में घूम रहे होते हैं, एसीबी के साथ में घूम रहे होते हैं, सुलेखा जी के साथ में, और उसके बाद में पीछे इनका कैमरामैन चल रहा होता है। अच्छा, सबसे मजे की बात, ये बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़िया आदमी है ये, आस्तीन का सांप है ये, इसमें बच्चों को बिठवाया है। और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर वीडियो, आप देखो, रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठीचार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है, सुनिए कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत बदलनी चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बगल में बच्चे डिटेन हो रहे हैं, देखिए पुलिस वाले यहाँ पे ये डिटेन कर रहे हैं इनको, और ये भाई साहब बड़े चौड़ में एकदम एसीपी के साथ में निकल रहे हैं। मतलब आप ही सबसे बड़े वीआईपी हैं। मुझे एक सिंपल सा बात का जवाब दो, सारे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद एक शिक्षक को बड़े प्यार से एसीपी क्यों लेकर के जा रहा है?
क्यों लेकर के जा रहा है? मतलब क्या होता है, मैं यहां पर देख रहा हूं सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में इसी भी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं हूं, कहीं ना कहीं उनको इनपुट देने वाला हूं मैं। अंदर से जब बातें हमने निकलवाई तो पता चला कि लोग जब इनसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो बैठा हुआ है वहां पे ब्राउन शर्ट में वहां पे, ठीक है, उसको पकड़ो वहां पर, उसी ने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहां से निकलते हैं और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब कुटा गया कि नहीं कुटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता नहीं था, कभी नहीं चाहता था यहाँ पर कि इतनी सारी चीजें, कभी भी दूर दूर तक नहीं। सही से देखो शहर को यहाँ पे, और बगल में वही सुलेखा जी है वहां पे, और इस बात को ये क्या कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों की रात की रुकने की व्यवस्था हो जाए। भाई रात में जब कोई है ही नहीं तो तुम क्या बात कर रहे थे सीधी से वहां?